सबसे पहले आप ये बताइए, आपको ये कढ़ी लग रही है ना काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग, माउथ वाटरिंग, है ना? तो ये जो कढ़ी है ना, इसमें ना ही तो हमने डाला है लहसुन, ना ही डाला है प्याज। यस, जो कढ़ी हमको मंदिरों में मिलती है, जिसमें ना ही लहसुन होता है, ना ही प्याज होता है, लेकिन खाने में हमें उतनी स्वादिष्ट लगती है, तो वही आज हम रिम्पी होम किचन पर बनाने वाले हैं, बिना प्याज, बिना लहसुन वाली कढ़ी। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, तो उसके आगे सब रेसिपी फीकी हो जाएंगी, जो कि आप डिमांड करते हैं कि पंजाबी स्टाइल कढ़ी की रेसिपी दो या रेस्टोरेंट वाली कढ़ी की रेसिपी दो। तो उसके लिए यहाँ पर हम लेंगे 3.5 गिलास लस्सी। यस, यहाँ पर हम ले रहे हैं छाछ, और यहाँ पर हम लेंगे 3.5 गिलास। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मैं नाप कर बताऊँगी। तो आपका स्वागत है रिम्पी होम किचन पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ रिम्पी होम किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने नाप कर 3.5 गिलास ले ली है लस्सी। ये ज़्यादा खट्टी भी नहीं है और मीठी भी नहीं है। अभी इसमें मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच बेसन का, और आधा चम्मच बेसन और लूँगी। तो टोटल मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 चम्मच बेसन। अब इसको मैं अच्छे से विस्कर से विस्क कर लूँगी, जिसमें इसमें किसी भी तरह की गुठलियाँ ना हो। आप यहाँ पर रई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको आगे जाकर इस रेसिपी में मैं बहुत अच्छी टिप भी बताऊंगी, तो रेसिपी के साथ बने रहिएगा। अब इसमें मैं उसी ग्लास से पानी ले रही हूँ जिस ग्लास से मैंने लस्सी ली थी। तो यहाँ पर मैंने नाप कर 2 ग्लास पानी डाल लिया है, और इसको हम एक बार अच्छे से और मिला लेंगे। अभी सिर्फ ये बेसन और लस्सी का ही घोल है, इसमें मैंने अभी किसी भी प्रकार का मसाला ऐड नहीं करा है। जिनकी भी ये शिकायत रहती है कि जब भी हम लस्सी बनाते हैं वो फट जाती है, या फिर उसका टेक्सचर काफ़ी ख़राब आता है, तो वो इसी वजह से आता है कि आप उसको छानते नहीं हैं। कई बार लस्सी में हमें बहुत सारी क्रीम या मलाई देखने को मिलती है। अगर आप उसको नहीं छानोगे तो वो आपके, जब आप कढ़ी बनाएंगे तो वो सारी चीज़ फट जाएंगी, और उससे कढ़ी का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप इस बेसन और लस्सी के घोल को कम से कम 2 बार छानें। तो मैंने इसको कम से कम 2 बार छाना है, और आप देख सकते हैं छलनी पर कितनी सारी क्रीम, या अगर बेसन की एक आधी गुठली रह भी जाती है तो वो सारी की सारी छलनी पर आ गई है। तो ये स्टेप आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप बिगिनर भी है, पहली बार भी बनाते हैं, तो अगर आप इस तरीके से कढ़ी बनाएंगे तो आपकी कढ़ी कभी भी नहीं फटेगी, और कढ़ी आपकी बिल्कुल बढ़िया बनेगी। तो फाइनली हमारा लस्सी और बेसन का घोल तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, जिसमें मैंने सबसे पहले लिया है 1 से 1.5 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं छोटी चम्मच ले रही हूँ, आधी से 1 चम्मच हल्दी पाउडर अच्छे कलर के लिए, और 2 चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ धनिया पाउडर, और थोड़ी सी मैं यहाँ पर डालूँगी हींग। आप हींग को इस तरीके से डालकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इसको अब मैं अच्छे से विस्कर से विस्क कर लूँगी। आप इस कढ़ी को इस मेरे बताए गए तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब मैंने इसको अच्छे से विस्क कर लिया है। हमारा ये जो घोल है वो तैयार हो गया है कढ़ी बनाने के लिए। अब मैंने एक भारी तले की कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। जैसे तेल गर्म हो जाए उसमें डाले आधी चम्मच जीरा, थोड़ी सी राई। जैसे राई चटकना शुरू हो जाएगी, फिर इसमें मैं डालूँगी 2 हरी मिर्च। जो ये हरी मिर्च है ना, ये कढ़ी में काफ़ी ज़्यादा थिक टेक्सचर लेकर आएगी, और साथ ही साथ तीखापन तो लेकर ही आएगी। मैंने यहाँ पे बहुत सारा डाला है कड़ी पत्ता, आधी चम्मच मैंने डाला है मेथी दाना, और यहाँ पर मैंने डाली है 2 लौंग। इसको मैं 10 सेकंड के लिए अच्छे से भून लूँगी तेल में। अब इसमें मैं डालूँगी आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और अब मैं इसमें डालूँगी बेसन का घोल। घोल डालने से पहले उसको आप एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा, क्योंकि बेसन कई बार नीचे जाकर बैठ जाता है। तो सारा का सारा घोल अब इसमें मैं कुछ और मसाले और डालूँगी। यहाँ पर आपको मैं एक टिप और देना चाहूँगी कि जिसकी भी कढ़ी फटती है, इसका एक कारण ये भी होता है कि जैसे आपने इसमें बेसन का घोल डाला, आप आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाते हो, कढ़ी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उससे भी कढ़ी फटने का डर होता है। तो यहाँ पर टिप ये है कि आप तब तक चम्मच चलाते रहे इसमें जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। इससे आपकी कढ़ी कभी भी नहीं फटेगी, ठीक है।
तो इसमें मैंने डाला है आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर मैं डालूँगी आधी चम्मच अमचूर पाउडर, इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर मैं आधा ग्लास पानी और लूँगी और इसमें मैं लगातार चम्मच चलाते रहूँगी। अभी मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ है और इसको मैं तब तक चलाती रहूँगी जब तक कि कढ़ी में एक उबाल ना आ जाए। जैसे आपकी कढ़ी में एक उबाल आ जाएगा, फिर आप फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखें और इसको 40 से 50 मिनट पकने दें। और फिर आप बीच बीच में चम्मच चलाते रहें, ठीक है। तो कढ़ी में उबाल आ गया है। अभी मैं फ्लेम को लो टू मीडियम कर दूंगी क्योंकि कढ़ी में बॉईल आ गया है। लो टू मीडियम करने के बाद आराम से आप बैठ सकते हैं निश्चिंत होकर और बीच बीच में आप कढ़ी को संभालते रहें। अगर आपको लग रहा है कि कढ़ी काफ़ी थिक हो रही है तो आप उसमें पानी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप कंसिस्टेंसी को पानी डालकर एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी भी थिक जितना भी पतला आपको कढ़ी को रखना है उसके अकॉर्डिंग। तो कढ़ी को पकते हुए 40 से 50 मिनट हो गए हैं। कढ़ी का मतलब ही यही होता है कि आप उसको कढ़ाते रहे, घुटाते रहे। जितनी कढ़ी कढ़ेगी आंच पर उतनी ही कढ़ी का स्वाद बढ़ता जाएगा। तो कढ़ी हमारी लगभग तैयार हो गई है। अभी मैं कढ़ी में एक उबाल आकर फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो कढ़ी तो हमारी तैयार है। अभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जिसको भी लहसुन प्याज की कढ़ी खानी है वो आधी कढ़ी में लहसुन प्याज का तड़का लगा दे और आधी कढ़ी में सिंपल घी का तड़का लगा दे बिना लहसुन प्याज का। तो यहाँ पर मैं आधी कढ़ी को एक बोल में निकाल रही हूँ। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसमें हमें सिर्फ एक तड़का लगाना है जो पूरी कढ़ी के स्वाद को बहुत बढ़िया और बहुत नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो कढ़ी में आप देसी घी का तड़का ज़रूर लगाएं। तो अभी मैं इस कढ़ी में लगाऊंगी देसी घी का तड़का। आप चाहे तो सारी की सारी कढ़ी में भी देसी घी का तड़का लगा सकते हैं। अभी मैं एक तड़का पैन में 2 चम्मच डालूंगी देसी घी। जैसे घी गर्म हो जाएगा फिर इसमें मैं डालूंगी 1/4 चम्मच हींग पाउडर और इसमें अब मैं डालूंगी कस्तूरी मेथी। जैसे ही कस्तूरी मेथी का कलर चेंज हो जाएगा मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और फिर मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से जो कलर है काफ़ी अच्छा आता है और साथ ही साथ उसका तीखापन भी इतना नहीं होता, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़रूर डालिएगा और फिर तड़का लगाइएगा घी का। तो यहाँ पर मैं आधी चम्मच ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और इसको हल्का सा चम्मच से मिलाकर 2 चम्मच पानी और डाल दूंगी जिससे मसाला जले ना। और इसे अभी तुरंत मैं डाल दूंगी कढ़ी में। आप इसको ज़रूर इस तरीके से बना के देखिएगा, आप उंगली से चाटते रह जाएंगे। बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनेगी अगर आप इस स्टाइल से ये कढ़ी बनाएंगे। तो अगर आप बिगिनर भी है ना तो भी आपकी कढ़ी एकदम परफेक्ट बनेगी, कोई भी कमी नहीं रहेगी आपकी कढ़ी में। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स रिम्पी होम किचन को, एंड लाइक ज़रूर करें। तो आप सभी को मेरा प्यार भरे नमस्ते। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये मंदिर जैसी कढ़ी घर पर बनानी है तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।